इन भूखे भेड़ियों से कुछ भी न कहें, ये उधर उधर की कर देते हैं और अपनी पार्टी को बदनाम होना पड़ता है। ये बता दीजिए कि जो भेड़िए घूम रहे हैं भूखे, उनकी कैसी पहचान है, कैसे पहचाना जाए उन्हें? ऐसी पहचाने, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के वोट ले जाते हैं और फिर जो है धोखा करते हैं और पब्लिक को भड़काते हैं। अलग अलग पार्टी से कभी किसी में आ जाते हैं, कभी किसी में आ जाते हैं और वो ही धोखा कर। पहले जब वो इस पार्टी के नहीं हुए तो वहाँ पार्टी के क्या रह के काम करेंगे। अब उनको पब्लिक जान गई है कि ये दल बदलू आदमी है। और आजकल ये जो भगोड़े हैं पूरी तरह से, जो दल बदलू हैं, कभी किसी पार्टी से टिकट मिल गया उधर भग गए, कभी किसी मिल गया उधर भग गए। जैसे और भी प्रत्याशी हैं जिनकी छवि कभी साफ नहीं रही और वो केवल अपने पैसे के बलबूते पर, अपनी पावर के बलबूते पर, अपनी पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी से टिकट ले लेते हैं और उनका सिर्फ मुद्दा, इनका मेन मोटिव यही है कि हम किसी भी प्रकार से सत्ता में आ जाए। ना उनका मतलब इससे कि कोई पार्टी क्या है क्या नहीं है, उनकी पॉलिसी सिर्फ यही है कि हमें किसी एक ऐसी पार्टी से टिकट मिल जाए जो हमें जिता दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खैर विधानसभा क्षेत्र के गांव नायल में और ये आप देख सकते हैं युवाओं की टोली खड़ी हुई है। पर्व का अवसर चल रहा है, लगातार कई दिनों से पर्वों का लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन वहीं लोकतंत्र का पर्व भी है, उससे भी अछूते नहीं हैं लोग और बढ़ चढ़ कर यहाँ पर भाग लेने के लिए खड़े हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, इनके मन की विचारधारा जानते हैं कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए और क्या खूबियाँ उनके अंदर होनी चाहिए। क्या नाम है जी आपका? पीयूष कुमार। और बहुत से कैंडिडेट अपनी बातों को लेकर आपके सामने तक आ रहे हैं, ऐसे कैंडिडेटों में कैसे आप चयन करेंगे कि कौन बेहतर है और कौन बेकार? सबसे पहले हमारा चयन करने का मुद्दा रहेगा कि वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो और पब्लिक के लिए काम करे। कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं मैदान में, कौन आपको बेहतर और पढ़ा लिखा और अनुभवी लगता है? एक तो ये लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, खैर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हो। बाकी जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो भारी प्रत्याशी हैं, खैर विधानसभा से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो प्रॉपर चंडोस के रहने वाले हैं, खैर विधानसभा से बिलोंग करते हैं और उन्होंने खैर विधानसभा में काम भी किया है, मिशन के लिए भी काम किया है। कुछ और लोग पिछली बार भी आए थे आपके पास, नीला दुपट्टा ओढ़कर आए थे, अब वो कहाँ दिख रहे हैं आजकल? आ रहे हैं आप लोगों के बीच? पहले जब वो इस पार्टी के नहीं हुए तो वहाँ पार्टी के क्या रह के काम करेंगे। अब उनको पब्लिक जान गई है कि ये दल बदलू आदमी है। ओह, ये क्या कह दिया आपने, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी आप ऐसा कह देंगे। ना बिल्कुल, पहले 5-6 महीने जब इलेक्शन हुआ तो बीएसपी के साथ रहे, अब इलेक्शन हो रहा है तो फिर अब बीएसपी से टिकट नहीं मिला है तो फिर दूसरी पार्टियों के साथ काम कर रहे हैं। निजी सेवा अपना काम है, क्या कैसे भी विधायक बनना है, पब्लिक के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, नहीं कोई मिशन नहीं है उनका। ये सैंपल आपका ही है? जी बिल्कुल मेरा है। ये काफी उद्दंड लगता है। हम ये कहना चाहते हैं कि लंबे समय से जो बहन जी ने काम किए हैं जी, बहन जी का शासन आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं चलाया और आजकल ये जो भगोड़े हैं पूरी तरह से, जो दल बदलू हैं, कभी किसी पार्टी से टिकट मिल गया उधर भग गए, कभी किसी मिल गया उधर भग गए, लेकिन ये इनको बसपा ही नहीं कह सकते, ये भगोड़े कह सकते हैं इनको। और ऐसे लोगों के भगोड़ों को वोट दे रहे हैं लोग, एक भी वोट नहीं मिलेगा। सुन नहीं सका मैं, ऊंचा सुनता किसी हूं, किसी भी भगोड़े को एक भी वोट नहीं मिलेगा। चैलेंज, जब हमारे पूरे गांव का वोट एक वोट बसपा को जाएगा। कोई व्यक्ति, ये भगोड़े हैं, दल बदलू हैं, इनके बहकाने में अब कोई नहीं आना। पिछले चुनाव में एक बहका दिया था कि नाम क्या है? मेरा नाम सत्यप्रकाश सत्यार्थी है। सत्यप्रकाश सत्यार्थी साहब एक हैं जिन्होंने मुहिम चलाई थी, जो चाइल्ड लेबर हो रहा था उनके लिए पूरे देश में सत्यार्थी साहब ने मुहिम चलाई थी और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया। मैं युवाओं से, पहले एक वृद्ध माता हमारे बीच में है, उर्मिला। अम्मा क्यों आई हो तुम यहाँ? लोग बातचीत कर रहे थे, आप क्यों आ गई हैं? देखिए क्या देखा आपने? तमाशा देख रही थी। बहुत बढ़िया बात है, देखना चाहिए। और आखिर गांव में, गली में, नुक्कड़ में क्या हो रहा है और ये बाहरी लोग क्यों आ रहे हैं, क्या मन की बात अपनी कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। वोटन को आ रहे हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहती हैं आप? हाथी पे देंगे क्या देंगे? वोट। अच्छा, वोट देंगे। क्यों दोगी? हाथी पे फूल को दे दो, साइकिल को दे दो, हाथी में क्या रखा है? अरे भाई टीना टूटी पड़ी है, कोई कर तो है। हाँ। अच्छा, तो हाथी पे देंगी तो टिन सही हो जाएगी? और का कौन करेगा सही? कर जाएगी भाई। कौन? मायावती। ऐसा लगता है कि उग्रवादियों को मार डालूं। तो वो कैसे मारेंगे आप? वोट की चोट से मारेंगे, बहन जी को दोबारा लाएंगे हम
तब मारेंगे उन्हें। लेकिन अभी तो सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव है और खैर में 1 सीट पर चुनाव है, कैसे कामयाब होंगे आप? 9 सीटों से ही डरा के उन्हें हम आगे के लिए ले जाएंगे, 9 से 27 के लिए तैयारी 27 के लिए ले जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। और प्रिपरेशन चल रहा है लोगों का। जी को देंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे, मर जाएंगे मगर मायावती को नहीं छोड़ेंगे। सुनने में आ रहा है बहन कुमारी मायावती बीजेपी की बड़ी खास हो रही है, नहीं, दलित पिटते ये हैं और झूठ मदद है, नहीं करते। ये झूठ है, ये अफवाह फैलाए हुए हैं। अफवाह के पीछे जो बंदा जाएगा वो धोखा खाएगा, और धोखा ही खाने में हार है हमारी। ये धोखा न खाएं और ये बच के रहें धोखेधारों से, और भेड़ियों से, भूखे भेड़ियों से अलग रहें और सावधान रहें। इन भूखे भेड़ियों से कुछ भी न कहें, ये उधर उधर की कर देते हैं और अपनी पार्टी को बदनाम होना पड़ता है। चाचा क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह, नाम भी बहादुर और काम भी बहादुर। बहादुर भाई ये बता दीजिए कि जो भेड़िए घूम रहे हैं भूखे, उनकी कैसी पहचान है, कैसे पहचाना जाए उन्हें? ऐसी पहचाने, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के वोट ले जाते हैं और फिर जो है धोखा करते हैं और पब्लिक को भड़काते हैं। अलग अलग पार्टी से कभी किसी में आ जाते हैं, कभी किसी में आ जाते हैं, और वो ही धोखा करते हैं। धोखेधारों से सावधान रहें, नक्कालों से सावधान, नक्कारों से सावधान रहें, दल बदलुओं से सावधान रहें। चलिए युवाओं की तरफ आते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन भाई, क्या हो रहा है? ये भीड़ काफी थी, अभी ढोल बजाते हुए लोग निकल गए। जी अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। ठीक है, वोट है तुम्हारा? जी है। तो इस बार क्या प्रोग्राम है आपका? जी हम पहले से भी बहन जी को देते आए हैं। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जब से मतलब बसपा पार्टी आई है तब से हम बसपा के ही हैं, और जहाँ तक हमारा कफन नीला ही होगा, बसपा को ही देंगे। अरे भाई, बड़ा मामला इमोशनल कर दिया इन्होंने तो। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, आप युवा हैं, ये चचा तो 45 से ऊपर चले गए, आप अपनी बताइए कि जो लोग आ रहे हैं मीठी मीठी बात बनाते हैं, दोस्त भाई और चाचा भाभी कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं जो पिछली बार नीली चुनरिया ओढ़कर आए थे और इस बार कुछ अलग कलर हो गया है? क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जी उनके लिए यही कहना है कि इनसे बचें, क्योंकि ये जो दलाल हैं ये अपनी भी पार्टी में हो सकते हैं और भी पार्टी में, क्योंकि अपनी पार्टी में पहले दलाली करते हैं फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि ये अपने निजी मामले के लिए जाते रहते हैं, निजी मतलब लाभ जो होता है। हमारा यही कहना है कि लोग साफ छवि वाले, जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, शिक्षित हैं, जो लोग सामाजिक हैं, जो समाज में काम करते हैं, उनको वोट दें ताकि वो हमारे भविष्य के बारे में निर्णय कर सकें। बिल्कुल, हम किसान हैं, गांव नायल से, हम गांव नायल के निवासी हैं, और इस बार इस चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी उतर कर आए हैं, लेकिन जो हमारे बसपा से जो प्रत्याशी उतरे, साफ छवि है उनकी, और उन्होंने गरीब लोगों के लिए और पिछड़ी जाति, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किया है, और वो विकास पुरुष है। मेरा कहना यही है कि अगर हम किसी को भी जिताएं या किसी को भी वोट दें, वो वोट जो है हमारा, वो विकास के ऊपर होना चाहिए। हमारा वोट होना चाहिए कि जो व्यक्ति सामने खड़े हुए उनकी छवि कैसी है। जैसे और भी प्रत्याशी हैं जिनकी छवि कभी साफ नहीं रही, और वो केवल अपने पैसे के बलबूते पर, अपनी पावर के बलबूते पर, अपनी पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी से टिकट ले लेते हैं, और उनका सिर्फ मुद्दा, इनका मेन मोटिव यही है कि हम किसी भी प्रकार से सत्ता में आ जाएं। ना उनका मतलब इससे कि कोई पार्टी क्या है क्या नहीं है, उनकी पॉलिसी सिर्फ यही है कि हमें किसी एक ऐसी पार्टी से टिकट मिल जाए जो हमें जिता दे और हम पैसे खर्च करेंगे। मैं एक लाइन बताई थी, चढ़ गुंडों की छाती पर, वोट पड़ेगी हाथी पर। हम तो इसको जानते हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक बात, ये फ्रेम में सभी युवा आ रहे हैं और सवाल बड़ा गंभीर है। एक पिछले दिनों तस्वीर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई कि एक कई बार का नेता के परिवार का, MP, MLA, विधायक के परिवार का एक बेटा बड़े नेताओं के चरणों में बैठा हुआ है। ऐसे फोटो से क्या मैसेज जा रहा है आप लोगों के लिए? ऐसे मैसेज ये जा रहा है कि ये कमजोरी जाहिर करता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दल का। ये एक तरीके से ये दिखाता है कि ये कितने कमज़ोर हैं, कितने झुके हुए हैं, इनकी खुद का कोई आत्मसम्मान नहीं है, और ना ही ये अपने समाज का आत्मसम्मान बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहना चाहते हैं, लोग तो बहुत दल बदलू हो गए हैं आजकल, जहाँ देखो पार्टी बदलते रहते हैं इधर से उधर। और एक मुद्दा ये भी एजुकेशन आजकल धंधे का काम कर चुका है, जहाँ पे एजुकेशन जो है धंधे के बेसिस पे चल रहा है, लोग उसे एजुकेशन के बेसिस पे नहीं ले रहे हैं उसे। सरकारी स्कूलों में भी अब तो कुछ इतनी पढ़ाई नहीं रहती जितनी पहले होती थी, अब तो लोगों के लिए बस एक एजुकेशन धंधा हो गया है। चलिए कुछ बोलेंगे और प्रधान जी, क्या कहना? वोट जहाँ देनी चाहिए जहाँ कामयाबी मिले। अच्छा, ठीक है।
और वोट वैसे ही डाल दिया तो फायदा क्या मिल लो। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार नाम है। संतोष भाई, आपके पिता ने जब आपको जन्म दिया होगा, माता ने जन्म दिया होगा, तो वो जरूर संतुष्ट हुई होंगी और उन्होंने संतोष किया होगा कि मेरा बेटा कुछ काम करेगा, नाम करेगा। मैं हूँ गांव नायल में और नेताओं की भी भाषा सुन ली होगी आपने और पब्लिक की भी, और वहीं दूसरी ओर वृद्ध माता ने जो अपनी बात कही, अपने मन के विचार रखे, शोषितों की बात कौन सुनेगा ये स्वयं समझ लें। ये विधानसभा क्षेत्र खैर है, यहाँ पर रिजर्व एरिया है और जो भी आएगा वो होगा तो व्यक्ति एससी समाज से ही, लेकिन देखना ये होगा कि दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित समाज का कौन कल्याण करेगा। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, आप मुझसे जुड़े रहें। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो साझा करें। मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच आता हूँ और मेरी बात को ये स्वीकार करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।